हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका चाणक्य आर्ट्स क्लासेस में। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री फर्स्ट का एमसीक्यू। देखिए आपको जो जितने भी क्वेश्चन बताएंगे वो सारे वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से आते हैं एग्जाम में। 12th के जो भी एग्ज़ाम है हिस्ट्री का क्वेश्चन यहीं से आएंगे। चैप्टर फर्स्ट का है, चैप्टर फर्स्ट का यहाँ पे लिख दिया मैंने। आस्ते आस्ते आपको हर एक चैप्टर का क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो ध्यान से देखेंगे वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। कहा जा रहा है कि फर्स्ट में कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब जो मृतकों का टीला बोला जाता है इसको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। कह रहा है कि सॉरी, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया टाइप करने में। इसको ये राघव दास नहीं होगा, ये होगा राखल दास बनर्जी। ठीक है, राखल दास बनर्जी। ठीक है, ये होगा, तो इसको सुधार लेंगे। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वक्त मिले? तो किस वक्त मिले? 1922 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं 8वें पे। कह रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहे का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 9वें पे। कह रहा है कि कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां। कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन कराए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये सारे वीवीआई क्वेश्चन हैं। इसी चैप्टर का मतलब कि एक चैप्टर से क्वेश्चन निकाला हुआ है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ नहीं सकता है। अगर इतना क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं तो आपका पक्का हो जाएगा कि 50% नंबर तो फिक्स ही हैं एमसीक्यू में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि लोथल स्थित है। लोथल कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हॉल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बने हॉल। ठीक है ना, ये हॉल होगा, हॉल नहीं होगा, गलत है। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बने हॉल के प्रारूप कहाँ से मिले हैं? तब बनवाली से मिले हैं। ठीक है, बनवाली से मिले हैं। देखिए ये जो आपको एमसीक्यू कराई जा रही है इसमें आपको डेट बाय डेट, ये क्या है कि जैसे में अक्टूबर चल रहा है तो ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अभी फ़िलहाल में शुरू हुआ है करंट अफेयर। ठीक है ना, करंट अफेयर भी चल रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि करंट अफेयर इससे क्या होगा कि आपका एक तो ये तो हो रहा है, और अगर आप आगे चल के कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं तो करंट अफेयर आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसलिए क्या है कि करंट अफेयर का भी एक सीरीज चलाया है हमने। आइए आगे चलते हैं। कह रहा है 13 नंबर में हड़प्पा सभ्यता का नगर था। हड़प्पा सभ्यता का नगर था, क्या था? 2 स्तरीय नगर थे, एक उचला और एक निचला। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। सभ्यता का विकास हुआ कौन सा? सिंधु के मैदान में। ठीक है, किसकी? सिंधु के मैदान में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। कह रहा है कि हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की किसने की? तो सर जॉन मार्शल और मार्टिमर व्हीलर ने। ठीक है ना, व्हीलर होगा। ठीक है, मार्टिमर व्हीलर ने, 2 लोगों ने मिलकर खुदाई की थी, सर जॉन मार्शल और मार्टिमर व्हीलर ने। ठीक है, 2 लोगों ने मिलकर खुदाई की थी। आइए 16 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, यानी 2 राजधानियाँ थी। कौन कौन सी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हड़प्पा का उत्खनन किया था। तो हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है।
यानी हड़प्पा से किसकी मूर्ति प्राप्त हुई है? सबसे अधिक वो क्या है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो कि कलाकृति बताई जा रही है कि कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां। कह रहा है कि हड़प्पा की बस्तियों में 2000 से अधिक मुहरें पाई गई हैं। ये बनी होती हैं, किसकी बनी हुई थी? ये सेलखंडी की बनी हुई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित स्थान में, ये भी मिस्टेक हुआ है। कह रहा है कि निम्नलिखित स्थान में ये भी देखिए सब मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे लिखना चाहिए था कि निम्नलिखित स्थान में खातेदार खेत के प्रमाण मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा वासियों द्वारा उगाई जाने वाले फसलें थी। तो कौन कौन सी फसलें थी? जौ, गेहूँ, जौ और तिल, ये 3 फसलें थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। कह रहे हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? तो किस प्रकार की होती थी? चौकोर प्रकार की होती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। तो किसकी पूजा करते थे? मातृदेवी की। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और भी जैसे में थे, एक शिव पशुपति थे, पीपल की पेड़ की प्रकृति की पूजा होती थी वहाँ पे। लेकिन ऑप्शन में अगर दे आपको तो ये तीनों ऑप्शन होगा। जैसे में यहाँ पे सिर्फ मातृदेवी दिया हुआ है तो मातृदेवी पर टिक मारेंगे। अगर ये बाकी तीनों दिए हैं तो वो तीनों भी हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? तो किस दिशा में? उत्तर और दक्षिण दिशा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? तो चार्ल्स मैसन ने किया था। ठीक है, 27 में देखते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातात्विक ने प्रकाश डाला? तो किसने डाला? अर्नेस्ट मैके ने डाला था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो ये सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? कहाँ उत्खनन करवाया था उन्होंने? हड़प्पा में करवाया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो कौन थे? शिव थे। ठीक है ना, कौन थे? शिव थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो किसके समकालीन नहीं मानते? क्रीट की सभ्यता का। देखिए ऑप्शन देगा उसमें अगर क्रीट की सभ्यता होगा तो उसमें आप उसको टिक मार देंगे। ठीक है, उसको यानी वहीं सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो बनवाली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में स्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, विलियम जोन्स ने की थी। तो देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया MCQ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो नोटिफिकेशन के द्वारा आपके मोबाइल पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।